दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। इंडिया टीम की हार के बाद लगातार लोग सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक कहाँ से हुई। हम बनारस के 80 घाट पे हैं, तमाम युवा हैं और इनसे बात करते हैं कि क्रिकेट प्रेमी हैं। ये बताइए कि आप लोग बहुत करोड़ों लोग उस दिन देख रहे थे 19 तारीख को, कोई मोबाइल पे देख रहा था, कोई टीवी पे, कोई प्रोजेक्टर पे। जैसे ही इंडिया टीम की हार सुनिश्चित हो गया, उसके बाद आप किसको मानते हैं चूक कुछ ज़्यादा नहीं थी। भारतीय टीम पिछले 10 मैच लगातार जीत के आ रही थी। भारत के सभी खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भारत का जो फाइनल मैच था उस दिन मिडिल ऑर्डर लगभग ध्वस्त हो चुका। मिडिल ऑर्डर ध्वस्त होने का कारण कुछ ज़्यादा नहीं था। कारण हम कह सकते हैं कि कोई भी सीनियर खिलाड़ी हमारी टीम में मौजूद नहीं था जो मिडिल ऑर्डर में थे। जैसे श्रेयस अय्यर हुआ तो सूर्य कुमार यादव हुए, खिलाड़ी दोनों अच्छे थे, पिछले मैचों में काफ़ी प्रदर्शन भी किए, लेकिन इनके पास इतना अनुभव नहीं था। तो वर्ल्ड कप की जो 15 सदस्यीय टीम थी, मेरा मानना है कि वहाँ पे जो चयन बोर्ड था वहाँ पे कम से कम 1-2 सीनियर खिलाड़ियों को जगह देनी चाहिए थी, जिन्हें नहीं दी गई। और जैसे बहुत सारे खिलाड़ी लगातार क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, जबकि वो लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। किसी का नाम अगर ना लें, लेकिन फिर भी कहें तो शिखर धवन है जो बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन करता था। तो कहीं ना कहीं हम शिखर धवन को ओपनिंग करा सकते थे और शुभमन गिल को 1 डाउन या 4 नंबर पे भेज सकते थे। तो मेरा मानना है कि मिडिल ऑर्डर में कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं था, इससे एक हार कारण हो सकता है। सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि सूर्य यादव जी थे जिनकी वजह से काफ़ी रन नहीं बना पाया, काफ़ी बॉल झेले, इसके वजह से इंडिया टीम नहीं, सूर्य कुमार यादव वो एक पक्ष के हिसाब से बात ठीक है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को अगर हम देखें पिछले 10 मैचों में भी तो कुछ ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिला था। वो अक्सर, क्योंकि शुरू के जो 2-3 बल्लेबाज थे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, शुभमन गिल हुए, श्रेयस अय्यर हुए और बचे केएल राहुल। इसके बाद जो सूर्य कुमार यादव थे उनका लगभग 6वें-7वें नंबर पर आते थे। तो उस टाइम जब इतने लेट आते थे तो उन्हें ओवर लास्ट में 1 या 2 ओवर ही मिल पाते थे खेलने को, तो उन्हें इतने अच्छे मौके नहीं मिले जिससे वो अपना आगे प्रयास कर सकते। तो एक कारण आप क्या मानते हैं, इतनी बड़ी हार हुई, सभी लोग चाहते थे कि इस बार भारत विश्व कप जीते, लेकिन चूक हो गई। कहाँ मानते हैं गलती कहाँ से हुई? गलती तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा गलतियां की, क्योंकि आपको जैसा पता है कि एक मैच भी, सिर्फ इंडिया एक ऐसी टीम थी जिसने एक भी मैच अपना खोया नहीं, सारे मैच, और वो भी अच्छे जीते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत आसानी से हम लोगों ने जीत दिलाई। लेकिन जैसा कि इसने कहा कि मतलब सीनियर प्लेयर्स की कमी थी, तो इस बात को मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो आप जब ऐसे नॉर्मली जब आप नॉकआउट मैच खेल रहे होते हैं तो उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है इंसान के ऊपर, लेकिन जब बात फाइनल की आ जाती है और आपके सामने वो टीम हो जो विश्व की मजबूत टीमों में गिनी जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का इतिहास हम लोगों को शुरू से पता है कि कितना अच्छा रहा है क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं मतलब उनके पास अनुभव नहीं था, हो सकता है उनके अंदर वो नर्वस थे। और फिर उस दिन की जो, और हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में जो है ड्यू की वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई, पिच पे बॉल टर्न नहीं हो रही थी, फास्टर्स को सीम नहीं मिल रहा था। शुरू के 10 ओवर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में वही है, ड्यू की वजह से काफ़ी पिच में जो बोलते हैं बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर वो मैच दिल्ली में और मुंबई में हुआ होता तो हो सकता था कि फाइनल जीती होती टीम, जो गुजरात में हुआ। हम ऐसा मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ होती तो शायद जीत जाते, लेकिन हाँ ये है कि उस दिन पिच काफ़ी स्लो थी। मतलब जिस हिसाब से मौसम है, आपको पता है कि ड्यू की वजह से पिच में नमी आएगी, और आप ऑलरेडी पिच को इतना स्लो बनाए हैं कि बॉल को आप देख ही रहे थे कि एक तो जो अहमदाबाद की जो फील्ड है वो इतनी बड़ी है, उसके बावजूद वहाँ पे पिच इतनी स्लो होने की वजह से। शमी के लिए क्या कहेंगे? शमी का प्रदर्शन तो हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा कि मतलब उन्होंने आग लगा दी एकदम, पूरा मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉलर जो हमारी मतलब प्लेइंग 11 में भी नहीं था, उन्होंने, हम लोगों ने उनको बस ऐसे रखा था अपने उसमें, उनको मौका भी नहीं मिला स्टार्टिंग में, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने दिखाया कि अभी भी मेरे अंदर वही प्रतिभा है जो शुरू में हुआ करती थी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया इस पूरे वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है कि और अभी उनका भविष्य और उज्ज्वल है भारतीय टीम में वो, और देखना। आप क्या मानते हैं ये जो इंडिया टीम हारी है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, जैसा कि बात तो है कि बहुत दुखद हुआ हम लोगों के साथ, इंडिया टीम हार गई है। जैसा देखें कि अभी तक पूरे सारे 10 मैच खेली है तो बहुत अच्छे से सब प्लेयर्स ने बहुत एफर्ट दिया, प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला। अब ये लास्ट मैच था तो इसमें जैसा कि
प्लेयर्स ने अच्छा एफर्ट दिया, सबने अच्छा एफर्ट दिया। बट यदि देखें तो ऑस्ट्रेलिया टीम जब स्टार्टिंग में खेलना स्टार्ट की थी तो उन्होंने इतनी अच्छी फील्डिंग किया जिसकी वजह से उन्होंने मतलब इतना अच्छा एफर्ट दिया कि इंडिया वालों के मतलब इंडियन टीम के अच्छे खासे रन ना बन पाए, इसलिए उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ऐसे ही हम लोगों की भी फील्डिंग यदि बहुत अच्छे तरीके से होती तो हो सकता था कि मतलब नहीं, उन लोगों ने काफ़ी एफर्ट दिया था अपनी तरफ से। बट अच्छा ये बताइए कि इंडियन शेर क्यों यदि मतलब कहें कि किस वजह से हारी है तो मैं यदि बोल सकता हूं तो यदि शमी को, क्योंकि शमी के क्या होते हैं कि अच्छे ओवर मतलब काफ़ी अच्छे ओवर, बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, तो शमी जी को यदि लास्ट में 3 ओवर उनके बचे थे, 2 या 3 ओवर बचे थे, तो शायद उनको यदि लास्ट में मौका मिलता यदि 2 ओवर देने का, क्योंकि उन लोगों ने मतलब जडेजा को मतलब बॉलिंग करने के लिए दे दी थी, यदि उनको बॉलिंग करने की मिलता तो हो सकता था शायद कुछ विकेट्स और लें तो उनका प्रेशर और भी मतलब उन पर प्रेशर बन जाए, जिसकी वजह से थोड़ा हमको हो सकता था। बट शमी को बॉलिंग करने का मौका ही नहीं दिया लास्ट में, तो हो सकता है ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई हो उनकी साइड से। बट आप क्या मानते हैं भारतीय शेर जिस तरीके से 19 तारीख की मैच में, फाइनल मैच में ताश के पत्तों के जैसे गिर गए, इसको आप क्या कहेंगे? इसको मैं सिर्फ 2 कारण मानूंगा इसका। पहला तो ये है कि किस्मत भी बहुत मायने रखती है ऐसे बड़े स्तर पे, और दूसरा कि पीयर प्रेशर मेज़बानी का, प्रेशर परफॉर्मेंस का, और प्रेशर लास्ट कई बार से वर्ल्ड कप ना जीतने का। और इतनी बड़ी मेज़बानी के बावजूद जो इतने दर्शक हैं भारत के, वो उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी, और इतने बड़े मैच में जो अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी टीम इंडिया, एक भी मैच नहीं आ रही, वो इसीलिए क्योंकि मस्त होकर खेल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। युवा जो गेंदबाज बल्लेबाज जितने भी थे, जैसे शुभमन गिल हुए, विराट कोहली एक एक्सपीरियंस था, हमारे पास रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस था, साथ ही साथ युवाओं का जज्बा, जोश, श्रेयस अय्यर का जो हमने देखा, ये सब कहीं काम नहीं आ पाया फाइनल में, क्योंकि वो प्रेशर में आ गए। तो प्रेशर ही मैं इसका असली जिम्मेदार मानूंगा, प्रेशर को। ठीक है, तो ये देखिए युवा हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, और इन्होंने बताया कि थोड़ा सा प्रेशर की वजह से इंडिया टीम हारी। अब अगला जो विश्व कप होगा उसके लिए भारतीय टीम को कितना मुशक्कत करना पड़ेगा, वक्त बताएगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।